बड़े ही हर्ष एवं उत्साह का दिन है कि हम सब ब्रह्मपुर में ब्रह्म विद्या विहंगम योग की ज्ञान गंगा का आनंद लाभ ले रहे हैं। प्यारे साधकों साधिकाओं, आप सबको विदित ही है, राष्ट्रव्यापी ईश्वरवेद संदेश यात्रा का यह पावन क्षण है। यह राष्ट्रव्यापी ईश्वरवेद संदेश यात्रा हमारे देश के मुकुटमणि ऋषियों की पुण्य भूमि कश्मीर से प्रारंभ हुई है। 29 जून को ऐतिहासिक लाल चौक श्रीनगर कश्मीर की धरती से तिरंगा फहराकर अंकित श्वेत ध्वज लहराकर इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है। और कश्मीर से प्रारंभ होकर यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। यह आप सबों का प्रेम है, यह आप सबों की भक्ति भावना है, ये आप सबों का उत्साह है, उत्सव है, उमंग है। यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। पिछले 2 दिनों से उड़ीसा राज्य की यात्रा प्रारंभ है। उड़ीसा आकर आपके बीच आकर आपके उत्साह को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, बहुत आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। आप सबका दर्शन पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। यही कामना करता हूँ कि हम सबके भीतर जो भक्ति भाव है, हम सबके भीतर जो प्रेम है, हम सबके भीतर जो श्रद्धा की भावना है, हमारा प्रेम दिनों दिन ऊंचाइयों की ही तरफ बढ़ता रहे। हमारा प्रेम दिनों दिन ऊंचाइयों की ही तरफ बढ़ता रहे। हमारी श्रद्धा का ही विकास होता रहे। हमारी भक्ति भावना ही आगे बढ़ती रहे, सेवा का ही विस्तार होता रहे। यही कामना करता हूँ। जहाँ प्रेम का विकास है, जहाँ प्रेम की पूर्णता है, जहाँ प्रेम की पूर्णता है, जहाँ परम प्रेम है, वही परमात्मा का वास है, वही परमात्मा का वास है। और अंतरात्मा में प्रवाहित होने वाली
प्रेम रस की धारा ही तो भक्ति है, हमारी श्रद्धा है। सत्य पर विश्वास, सत्य पर विश्वास ही तो श्रद्धा है। जब सत्य पर विश्वास, जब सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। जब ब्रह्म विद्या के मार्ग पर चल पड़े तो चल पड़े। जब सद्गुरु देव के ब्रह्म विद्या मार्ग को अपना लिया, इस आत्म कल्याण के मार्ग को तो अपना लिया। जब सेवा, सत्संग और साधना, जब सेवा, सत्संग और साधना के मार्ग पर हम चल पड़े हैं तो चल पड़े हैं, अब पीछे नहीं लौट सकते। अब तो आगे ही बढ़ते जाएंगे, अब तो आगे ही बढ़ते जाएंगे। गीता में भगवान योगीराज कहते हैं कि जो श्रद्धावान है, जिसके भीतर सत्य पर विश्वास है, जो भक्ति भाव वाला है, जिसके भीतर प्रेम है, जो श्रद्धावान है, तो कोई उसे केवल ये न समझे कि ये श्रद्धावान ही है। वो केवल श्रद्धावान ही है ऐसा नहीं। जो श्रद्धावान है, अरे वह तो ज्ञान की ही प्राप्ति कर लेता है, वो ज्ञानी भक्त हो जाता है। श्रद्धावान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वां परां शांति अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान है वह केवल श्रद्धावान ही नहीं रहता, वह ज्ञानी भक्त हो जाता है। यहाँ चकमक पत्थर में आग है, घर्षण से वह अग्नि उत्पन्न की जाती है। जैसे मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन भरा है। युक्ति चाहिए उस मक्खन को निकालने की। मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन भरा है। उसी प्रकार हम सबके भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से, परमानंद रूप से, सच्चिदानंद स्वरूप से
सच्चिदानंद स्वरूप से साक्षात परमात्मा ही बैठे हैं हम सबके भीतर। सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है। सबके अपने अलग अलग कर्म हैं, इसीलिए सबके अलग अलग स्वभाव, वाणी, व्यवहार हमें नजर आता है। सबके भीतर वही शक्ति है, किंतु कर्म की विचित्रता से यह सृष्टि भी विचित्र है। सबके अपने अलग अलग कर्म गुण स्वभाव हैं। सबके मन बुद्धि विचारों की अपनी अलग अलग स्थिति है, क्योंकि हम सब आदि अनादि काल से कर्म करते आ रहे हैं, और जब हम सब कर्म करते आ रहे हैं तब उसका हमें फल भी प्राप्त होता आ रहा है। आदि अनादि काल से जीवात्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ संसार सागर में है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए हमारी ये यात्रा संसार में चली जा रही है, बही जा रही है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से एक शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुआ, शरीर छूट गया। शरीर नष्ट होता रहता है। हम तो नित्य हैं, हम सनातन हैं, हम सहज हैं, हम निरंतर हैं, हम सदैव शाश्वत हैं। हमारा विनाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जड़ नहीं हैं, हम चेतन सत्ता हैं। हम जन्म और मरण से रहित हैं। हम नित्य हैं, हम सनातन हैं, हम सहज हैं, हम निरंतर हैं। पर हम आदि अनादि काल से संसार के इसी चक्र में हैं, प्रकृति के इसी प्रवाह में हैं। आदि अनादि काल से 200 करोड़ वर्ष तो इस वर्तमान सृष्टि के होने को हैं, 2 अरब वर्ष इसके पहले भी अनंत अनंत बार सृष्टि और प्रलय का यह क्रम चला आ रहा है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। आध्यात्मिक ज्ञान का क्या संदेश है? ब्रह्म विद्या का क्या संदेश है? विहंगम योग का, स्वर वेद का यही संदेश है। ये जीवन है क्या? हम इसका अनुभव करें, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार परमात्मा ही है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। बहुत तेजी से समय भागा जा रहा है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। बल्कि ये जीवन है क्या, हमें इसका अनुभव हो, हमें इसका
इसका ज्ञान हो। तीन वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ बतलाई गई है। प्रथम तो कहा कि मानव का जीवन, मानव का शरीर प्राप्त होना ये केवल दुर्लभ नहीं है, ये जीवन यूं ही नहीं मिल गया है हमें। ये मानव शरीर की प्राप्ति केवल दुर्लभ नहीं है, यह दुर्लभ से भी दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, ये मानव जीवन ईश्वर का ही परम प्रसाद है, परम प्रसाद दिया है उसने प्रसन्न होकर। हमें ये मानव का चोला दिया है, हमें अवसर दे दिया है, हमें अवसर मिला है स्वयं को जानने का, हम सबके भीतर जो परम आनंद है उसके अनुभव का। प्रथम तो कहा कि ये मानव जीवन दुर्लभ से भी दुर्लभ है। हम देखें असंख्य जीव भिन्न भिन्न शरीरों में भटकते जा रहे हैं, भिन्न भिन्न योनियों में। जलचर, नभचर, थलचर असंख्य संख्या में जीव भटकते जा रहे हैं, जहाँ आत्म कल्याण का कोई चिंतन नहीं, जहाँ स्वयं को जानने की कोई जिज्ञासा नहीं। तो प्रथम तो कहा कि ये मानव जीवन दुर्लभ से दुर्लभ है। दूसरा दुर्लभ ये कहा कि मानव जीवन प्राप्त हो जाने पर, मानव शरीर प्राप्त हो जाने पर मोक्ष की कामना होने लगे, भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा होने लगे, आत्म कल्याण के लिए जागरूक होने लगे, सत्संग में रुचि बढ़ने लगे। कौन हूँ मैं और वह परम तत्व क्या है, इसके प्रति रुचि बढ़ने लगे। परम आनंद, मोक्ष की कामना होने लगे, संसार के चक्र से मुक्त होने की इच्छा होने लगी, जन्म और मरण के बंधन से आजाद होने की इच्छा होने लगे। हमारे मनीषियों ने कहा है, ऐसा चिंतन होना भी अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। आत्मा के कल्याण का चिंतन होने लगे तो ये केवल दुर्लभ बात नहीं है, ये दुर्लभ से भी दुर्लभ है। प्रथम तो कहा था कि मानव जीवन दुर्लभ है। दूसरा दुर्लभ यह है कि आत्म कल्याण का चिंतन होने लगे, अति दुर्लभ है। और तृतीय दुर्लभ ये है कि आस्था तो है, भक्ति तो है, आस्था को, हमारी आस्था को रास्ता मिल जाए, सद्गुरु संत का सानिध्य मिल जाए, ये अति से अति दुर्लभ है। भटक न जाए हम, बल्कि हमारे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण हो। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, जो विहंगम योग के साधक हैं, साधिकाएं हैं, जो सेवा, सत्संग और साधना के पद पर चल रहे हैं, वे केवल सौभाग्यशाली नहीं होते, वे परम सौभाग्यशाली होते हैं, वे परम सौभाग्य वाले होते हैं।